हुकूमत कहती है पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ बढ़ रही है। माशी हुजम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ज़रमबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। बजट खसारा कम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर हालात वाकई इतने बेहतर हैं तो गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से दूर क्यों हो रहे हैं? और अगर मईशत तरक्की कर रही है तो बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा क्यों हो रहा है? दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल अपोजिशन नहीं उठा रही, ये सवाल हुकूमत के अपने आदाद शुमार उठा रहे हैं। 11 जून को वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक्तसादी सर्वे पेश किया। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था। मईशत का हुजम 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया। माली खसारा कम हुआ, ज़रमबादला के ज़खायर मजबूत हुए और पाकिस्तान अब इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। लेकिन इसी इक्तसादी सर्वे और स्टेट बैंक के आदाद शुमार में एक दूसरी कहानी भी मौजूद है। एक ऐसी कहानी जिस पर शायद कम बात की जा रही है। जुलाई से मई तक के 11 माह में पाकिस्तान में आने वाली बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI में 28.4% कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारी 2 अरब 26 करोड़ डॉलर से कम होकर तकरीबन 1 अरब 62 करोड़ डॉलर रह गई। बाज़ स्टेट बैंक आदाद शुमार के मुताबिक ये कमी 33% से भी ज़्यादा बनती है। यानी हुकूमत सरमायाकारी आने की बात कर रही है, मगर सरमायाकारी के आदाद शुमार उल्टी सिमत में जा रहे हैं। और तस्वीर यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। इसी अरसे में पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए मुनाफा में 10% से ज़्यादा इजाफा हुआ। यानी नया सरमाया कम आ रहा है और पुराना सरमाया ज़्यादा तेज़ी से बाहर जा रहा है। सरमायाकार तकरीरों से मुतासिर नहीं होते, वो इश्तिहारात से मुतासिर नहीं होते, वो कॉन्फ्रेंसों और प्रेजेंटेशन से भी मुतासिर नहीं होते। सरमायाकार सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, एतमाद। और जब एतमाद कमज़ोर हो तो सरमाया भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए FDI को अक्सर मईशत का एतमाद नामा कहा जाता है और इस एतमाद नामे में पाकिस्तान के नंबर बद से बदतर होते जा रहे हैं। इक्तसादी सर्वे एक और हकीकत भी तस्लीम करता है, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। बेरोज़गारी की शरह 6.3% से बढ़कर 7.1% तक पहुँच गई। बेरोज़गार अफराद की तादाद तकरीबन 45 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई। यानी लाखों मजीद पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में हैं। गुर्बत के आदाद शुमार भी तशवीशनाक हैं। गुर्बत की शरह 21.9% से बढ़कर 28.9% तक पहुँच गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, इसका मतलब लाखों ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। और महंगाई, अगरचे सालाना औसत महंगाई में कमी की बात की जाती है, लेकिन हालिया महीनों में कीमतों में दोबारा तेज़ी देखी गई है। मई में इफ़रात ज़र 11.7% तक पहुँच गया, जो तकरीबन 2 साल की बुलंद तरीन सतहों में शुमार होता है। अब ज़रा पूरी तस्वीर एक साथ देखिए। एक तरफ हुकूमत कहती है कि मईशत मुस्तहकम है, दूसरी तरफ सरमायाकारी कम हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है और माशी तरक्की भी अपने मुकर्ररा हदफ से कम रही। हुकूमत ने 4.2% तरक्की का हदफ मुकर्रर किया था, हासिल किया सिर्फ 3.7%, यानी अपना ही हदफ पूरा न हो सका। फिर सवाल SIFC पर भी बनता है, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल या SIFC। इस इदारे का बुनियादी मकसद ही गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान लाना था। लेकिन अगर इसी दौर में FDI तकरीबन 1/3 तक गिर जाए तो सवाल पैदा होता है कि फिर कामयाबी का पैमाना क्या है, सिर्फ ऐलानात या हकीकी सरमायाकारी? क्योंकि आखिरकार सरमायाकार प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नहीं आते, वो आदाद शुमार में नज़र आते हैं। हुकूमत 452 अरब डॉलर की मईशत का जिक्र करती है, लेकिन सरकारी दस्तावेज़ में 59 लाख बेरोज़गार अफराद भी मौजूद हैं। 28.9% गुर्बत भी मौजूद है और गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया कमी भी मौजूद है। सवाल ये नहीं कि मईशत में कुछ बेहतरी आई है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये बेहतरी आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में भी नज़र आ रही है या सिर्फ सरकारी प्रेजेंटेशंस में? जवाबदा कौन? डेली स्कोप TV, जहां खबर मुकम्मल होती है।